नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले 24 घंटों के बारे में। यानी कि 6 जून 2023 मंगलवार आपके लिए कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके अपराधों की पर्ची बन चुकी है। अब घात होगा, घोर संकट आ सकता है, बड़ी खुशखबरी भी आ सकती है और कहीं ना कहीं तंत्र प्रभाव की भी हमें कंडीशंस क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे, इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही ख़ास और बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 6 जून 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। उसके लिए कुछ अनमोल विचार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये अनमोल विचार आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से इन अनमोल विचारों को सुनिएगा और समझिएगा। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास सीख जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, जिससे आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा, वो भी हम आज आपको देने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, अगले समय में आपको कैसे रहना है, किस तरीके का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और कुछ महत्वपूर्ण उपाय, ये सब कुछ हम आपको इस एक ही वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुरुआत करेंगे वीडियो की कुछ अनमोल विचारों के साथ। बहुत ख़ास और महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये ख़ास तौर पर ग्रह गोचर को और आपकी मेंटेलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ताकि आपके जीवन में एक अनोखा बदलाव आ सके। देखिए, हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानेंगे तो जीवन में कभी भी परेशानियां दूर नहीं हो पाएगी। अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लें और उन्हें हल करने की कोशिश भी करें। एक एक पल अनमोल है और जो लोग अपना समय व्यर्थ कामों में खर्च करते हैं, उनकी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती। हमें ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसी बातों पर ध्यान दें जिनकी वजह से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन बातों के लिए परेशान रहता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं है, तो वो हमेशा परेशान रहेगा। हमें ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। कभी न गिरने या कभी असफल ना होने में महानता नहीं है। गिरकर हर बार उठना और असफल होने के बाद फिर से प्रयास करना महान लोगों की निशानी है। आधे रास्ते से लौटने पर भी हमें उतनी ही दूरी तय करनी होगी जितनी दूरी तय करने के बाद हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह आधा काम करने के बाद उसे छोड़ने का कोई लाभ नहीं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, इसलिए भीड़ से अलग अपना रास्ता खुद बनाओ, तभी आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। हम अपनी परेशानियां खुद सोल्व करें, ना कि किसी और को इस परेशानियों के लिए गलत ठहराएं। चलिए अब बात कर लेते स्वामी विवेकानंद की उस सीख की जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ जिए। दूसरों की धन संपत्ति देखकर कभी भी नीयत खराब ना करें। सुखी और सफल जीवन के लिए पैसों के साथ ही ईमानदारी और आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। इन गुणों के साथ ही हमें दूसरों की धन संपत्ति देखकर अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। ये बात स्वामी विवेकानंद जी के एक किस्से से समझ आती है। प्रचलित किस्से के अनुसार एक दिन किसी व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि आप तो सन्यासी हैं, वैरागी हैं, और आप कहते रहते हैं कि पैसा कमाओ, लेकिन आप ये बताएं कि हमें पैसा क्यों कमाना चाहिए।
तब विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति की मैं दो प्रकार के धन कमाने के लिए कहता हूँ, एक धन वह जिससे घर संसार चलता और दूसरा धन वह जिससे हमारा चरित्र बनता है। स्वामी जी ने अपनी बात समझाने के लिए उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई। एक सेठ अपने नौकर के साथ ऊँट खरीदने गया। उसने मंडी में एक ऊँट पसंद किया और उसे खरीदकर अपने घर लेकर आ गया। सेठ ने ऊँट की पीठ से गादी हटाई और वहाँ एक पोटली दिखी। उस पोटली में देखा कि हीरे थे। सेठ समझ गया कि ये हीरे ऊँट के पुराने मालिक के हैं जिससे ऊँट खरीदा है। पोटली में हीरे देखकर नौकर ने कहा कि हमें तो ऊँट के साथ हीरे भी मिल गए। सेठ ने नौकर से कहा कि हमने तो सिर्फ ऊँट खरीदा है, हीरे नहीं, इसलिए पोटली ऊँट के व्यापारी को वापस देनी होगी। अगले दिन सेठ ऊँट बेचने वाले व्यापारी के पास पहुंच गया और हीरे की थैली उसे लौटा दी। ऊँट के व्यापारी ने कहा कि आप तो बहुत ईमानदार हैं, ये कीमती हीरे हैं, मैं रख कर भूल गया था, आपकी नीयत एकदम साफ है, अपनी ईमानदारी के लिए आप इसमें से एक हीरा रख लीजिए। सेठ ने कहा मुझे ये हीरा नहीं चाहिए, मैंने किसी भेंट के लिए ये पोटली आपको नहीं दी, मेरा कर्तव्य था, मैंने आपको ये पोटली दे दी है। हीरो के मालिक ने सेठ को हीरा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेठ ने हीरा नहीं लिया। जब हीरो के मालिक ने बार बार निवेदन किया तो सेठ ने कहा कि मैंने पहले से ही 2 हीरे रख लिए, इसलिए अब एक और हीरा मुझे नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक और हीरा मैं नहीं रख सकता। तो बहुत ख़ास और महत्वपूर्ण समय, देखिए सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी है। उन्होंने कह दिया कि मैंने पहले ही 2 हीरे रख लिए, इसलिए अब एक और हीरा नहीं चाहिए। ये बात सुनते हीरो के मालिक को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं तो आपको ईमानदार समझ रहा था, लेकिन आपने तो पहले से हीरे रख लिए। हीरो के मालिक ने तुरंत ही पोटली में से हीरे निकाल कर गिनना शुरू करा। उस थैली में 50 हीरे थे। गिनने के बाद उसको पूछे 50 मिले। हीरो के मालिक ने कहा कि थैली में तो पूरे हीरे ही हैं, तो आप किन 2 हीरों की बात करें। ऊँट खरीदने वाले सेठ ने कहा कि मेरे ये 2 हीरे, ईमानदारी और आत्मसम्मान, ये 2 हीरे मैंने पहले से बचा कर रखे, इसलिए आपके पूरे 50 हीरे आपको वापस मिल गए हैं। ये कहानी सुनने के बाद विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि हमें धन कमाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। दूसरों की धन संपत्ति देखकर अगर हमारी नीयत खराब हुई तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हमेशा हम परेशान ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, रुका हुआ काम बनने की पूरी संभावनाएं हैं। निजी मामलों का खुलासा ना करें, अपना आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में उसका समाधान खोजने में आप सक्षम रहेंगे। कहीं भी लेन देन करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो बहुत ही सूझबूझ से और विवेक से काम लें। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ें दोस्तों। लेन देन करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो थोड़ा सूझबूझ कर काम करें, ठीक है। और बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, बहुत ज़्यादा सूझबूझ और विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना ठीक नहीं है। संबंधों में मिठास लाने की कला आपको सीखनी होगी। इस समय फ़िलहाल वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें। स्टाफ और कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहेगा। आप अपनी मेहनत और परिश्रम से अस्त व्यस्त दिनचर्या को व्यवस्थित करने में सफल रहेंगे। ग्रह स्थिति उत्तम बनी हुई है, परंतु इनका उपयोग करना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। संतान को भी बहुत जल्दी सफलता मिलने से मन हर्षित होगा। कोई पेमेंट रुकी हुई है तो बहुत जल्दी वो भी मिलने वाली है। नेगेटिव परिस्थितियां होने पर अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। बिजनेस में चुनौतियां रहेगी, हालांकि आप अपने आत्मविश्वास से हर समस्या का हल खोज लेंगे। कुछ अच्छी घटनाएं होगी। अपने काम और प्राथमिकताओं पर ज़्यादा ध्यान दें। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण हर गतिविधि में उचित सामंजस्य बना करके रखेगा। कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी, लेकिन आप उन्हें निभाने में सक्षम रहेंगे। इस समय जितना संभव हो सके अपने खर्चों पर काबू रखें। अचानक ही कोई महत्वपूर्ण काम में बनते बनते रुकावट आ सकती है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में पूरी रूपरेखा अवश्य बना लें। व्यवसाय में कुछ फ़ायदेमंद अनुबंध मिलने की संभावना है। स्टाफ और कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग भी रहने वाला है। व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने में आपकी उदारता व सूझबूझ के उत्तम परिणाम सामने आएंगे। आर्थिक स्थितियां भी बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। समय का सदुपयोग करें और ज्ञान बढ़ाने के लिए अन्य गतिविधियों पर ध्यान दें। धैर्य और सहनशीलता रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी की वजह से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। किसी नज़दीकी व्यक्ति की आर्थिक मदद करने की वजह से आपका हाथ कुछ तंग हो जाएगा। कभी कभी समस्याओं से बचने के लिए थोड़ा स्वार्थीपन लाना भी ज़रूरी है।
कोई आर्थिक योजना फलीभूत होने का अनुकूल समय है। लोगों की परवाह ना करके अपनी योग्यता अनुसार मन मुताबिक कार्यों पर आप ध्यान दें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी और लापरवाही से काम बिगड़ सकता है, इसलिए ध्यान बेहतर होगा कि कोई खास निर्णय लेते समय अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन अवश्य लें। तो वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।